नमस्कार दोस्तों, ब्रेन अप इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी के मन में डर और चिंता पैदा करता है, न्यूक्लियर युद्ध। क्या सच में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है? अगर है, तो क्या वो उसे इस्तेमाल भी कर सकता है? और अगर कर दिया, तो क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हम आपको न्यूक्लियर बम की असलियत से रूबरू कराएंगे, बिना किसी डर या भ्रम के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। न्यूक्लियर बम एक ऐसा हथियार है जो अणुओं के टूटने से पैदा होने वाली ऊर्जा से चलता है। यह बहुत ही विनाशकारी होता है और एक ही बार में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। न्यूक्लियर बम के दो प्रकार होते हैं, फिशन बम और फ्यूजन बम। फिशन बम में यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी अणुओं को तोड़ा जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। फ्यूजन बम, जिसे हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है, और भी शक्तिशाली होता है। इसमें हाइड्रोजन के अणुओं को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे सूर्य की तरह ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल अब तक सिर्फ 2 बार हुआ है, वो भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर बम गिराए थे। इन हमलों में लाखों लोग मारे गए थे और आज तक इन शहरों पर इसका असर देखा जा सकता है। यह सवाल थोड़ा पेचीदा है। देखिए, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार तो हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन क्या वो वाकई में उन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत कर सकता है? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो इसका जवाब भी उतना ही भयानक होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि पाकिस्तान एक अस्थिर देश है और वहां की सरकार पर सेना का बहुत दबाव रहता है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। इसीलिए यह कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान वाकई में न्यूक्लियर बटन दबाएगा या नहीं। न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल आमतौर पर 2 स्थितियों में होता है। पहली स्थिति, जब किसी देश को अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा खतरा महसूस हो। मान लीजिए, अगर किसी देश पर हमला होता है और उसे लगता है कि अब उसके पास अपनी रक्षा करने का कोई और रास्ता नहीं बचा है, तो वह आखिरी उपाय के तौर पर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी स्थिति, जब कोई देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता हो, वह दुनिया को दिखाना चाहता हो कि उसके पास कितनी ताकत है और वह क्या करने की क्षमता रखता है। हालांकि यह दोनों ही स्थितियां बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल का मतलब होता है तबाही और बर्बादी। इसलिए दुनिया भर के देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए और सभी आपसी मतभेदों को बातचीत और शांति से सुलझाया जाए। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। देखिए, यह सच है कि न्यूक्लियर बम बहुत विनाशकारी होते हैं और अगर पाकिस्तान ने भारत पर न्यूक्लियर हमला किया तो इसका असर बहुत भयानक होगा। लाखों लोग मारे जा सकते हैं, शहर तबाह हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भारत के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं और वह भी जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत एक विशाल देश है और सिर्फ 1 या 2 हमलों से उसे पूरी तरह से तबाह नहीं किया जा सकता। हालांकि यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि न्यूक्लियर युद्ध का कोई भी विजेता नहीं होता। यह एक ऐसी त्रासदी होगी जिसके परिणाम दोनों देशों के लिए विनाशकारी होंगे। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें और अफवाहें फैलाई जाती हैं जिससे लोगों में डर और दहशत फैलती है। न्यूक्लियर युद्ध जैसी संवेदनशील घटनाओं के बारे में भी ऐसा ही होता है। कई बार लोग जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाते हैं ताकि लोगों के बीच डर पैदा हो और वे उनकी बातों पर यकीन करने लगें। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ दूसरों का ध्यान खींचना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपने राजनीतिक या व्यावसायिक हितों के लिए ऐसा करते हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली हर खबर पर यकीन नहीं करना चाहिए। जरूरी है कि हम अपनी समझदारी से काम लें और किसी भी खबर को सच मानने से पहले उसकी पुष्टि किसी विश्वसनीय स्रोत से जरूर करें। यह सोचने में ही डर लगता है कि अगर न्यूक्लियर बम चल गया तो क्या होगा। यह एक ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जिस जगह पर बम गिरेगा, वहां सब कुछ पल भर में राख हो जाएगा। लाखों लोग मारे जाएंगे और जो बचेंगे वे भी रेडिएशन की वजह से गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर धमाके से वातावरण में इतना धूल और मलबा फैलेगा कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। इससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और तापमान में भारी गिरावट आएगी। फसलें नष्ट हो जाएंगी, पानी दूषित हो जाएगा और पूरी दुनिया अकाल की चपेट में आ जाएगी।
यह एक ऐसी तबाही होगी जिससे उभरने में इंसानों को कई सदियां लग जाएंगी। यह कहना मुश्किल है कि न्यूक्लियर हमले के बाद कौन सा हिस्सा सुरक्षित रहेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बम कहां गिराया गया है, उसकी क्षमता कितनी है और हवा किस दिशा में बह रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हमले के समय आप किसी पहाड़ी इलाके में हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर हैं जहां जमीन के नीचे बंकर बना हुआ है, तो आपके बचने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि न्यूक्लियर हमले के बाद रेडिएशन का खतरा बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप हमले के बाद कम से कम 2 हफ्ते तक किसी सुरक्षित जगह पर रहें और बाहर निकलने से पहले रेडिएशन का स्तर कम होने का इंतजार करें। न्यूक्लियर युद्ध का कोई हल नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान सिर्फ बातचीत और आपसी समझ से ही हो सकता है। दुनिया भर के देशों को यह समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियर हथियार किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने की जरूरत है जहां न्यूक्लियर हथियारों का कोई स्थान न हो और सभी देश शांति और सद्भाव से रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को शिक्षित करें, उनमें जागरूकता फैलाएं और सरकारों पर दबाव बनाएं कि वे न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाएं। याद रखें, न्यूक्लियर युद्ध का कोई भी विजेता नहीं होगा, इसलिए आइए मिलकर यह सुनिश्चित करें कि ऐसी नौबत ही ना आए। दोस्तों, न्यूक्लियर युद्ध का खतरा एक वास्तविकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इससे डरें। जरूरी है कि हम जागरूक बनें, खुद को शिक्षित करें और शांति के लिए काम करें। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ब्रेन अप इंडिया, जहां ज्ञान मिलता है आसान भाषा में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगला टॉपिक क्या हो।